हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम 8th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर का, और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्टैक मेथड के द्वारा इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एल्गोरिथम दी गई है जो आपके सामने है। इस एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए हम किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, a इंटू बी प्लस सी बाई डी इंटू ई। दिस इज इनफिक्स एक्सप्रेशन and we have to convert this infix expression into postfix expression using stack method. ओके, तो सबसे पहले हम इसको इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम क्या कह रहे हैं, x, इसको आप x मान लो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम सपोज x इज योर इनफिक्स एक्सप्रेशन। ओके, पुट ब्रैकेट इन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ x, और इसके लेफ्ट में और राइट में ब्रैकेट लगा जाते हैं। ठीक है, हमने ब्रैकेट लगा दिया। एंड राइट ऑल एक्सप्रेशन इन अ लाइन x, और पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आपको एक लाइन में लिखना है। ये हमने लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट a इंटू बी, ब्रैकेट a इंटू बी प्लस सी बाई डी प्लस सी बाई डी इंटू ई ब्रैकेट राइट पैरेंथेसिस। ओके, तो ये हमने एक लाइन में लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस। नंबर 2, टेक 2 वेरिएबल s एंड y। s एंड y दो वेरिएबल ले लिए हमने। s स्टैक है, y पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। फिर थर्ड कह रहा है पुश पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन टू स्टैक एस। ठीक है, अब स्टैक में जो है सबसे पहले हमें क्या पुश करना है, लेफ्ट पैरेंथेसिस। ये हमने कर दिया, यहाँ से उठा के हमने यहाँ कर दिया इसको। ठीक है, अब वो कह रहा है फोर्थ क्या कह रहा हो, इफ़ एन ऑपरेंड इज़ फाउंड एड इट टू वाई। यदि ऑपरेंड मिलता है, ऑपरेंड का मतलब वेरिएबल, यदि ऑपरेंड मिलता है तो आप कहाँ इंसर्ट करेंगे, वाई में। ए अब मिल रहा है हमको, ए क्या है, ऑपरेंड। ठीक है, ए ऑपरेंड होता है, ए और बी ऑपरेंड होता है, ए बी सी ऑपरेंड होता है, प्लस माइनस ये ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, इफ़ एन ऑपरेंड इज़ फाउंड एड इट टू वाई, तो हमें ऑपरेंड मिल रहा है, हमने इसको वाई में पुश कर दिया, पुश में वाई में ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट है इफ़ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज फाउंड पुश इट ऑन टू स्टैक। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो उसको हम स्टैक में पुश करेंगे, वो हमें मिल नहीं रहा है अभी। ओके, तो नेक्स्ट आ जाओ, पुश हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर, पुश हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर फ्रॉम एक्स इंटू एस। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमें ऑपरेटर मिल रहा है स्टार। ठीक है, स्टार जो है एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो एस में क्या आएगा, एस में हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर आएगा। हमेशा एस में हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर आएगा, मतलब पहले से ज़्यादा, पहले से हायर। ओके, तो यहाँ तो अभी कोई ऑपरेटर है नहीं, तो अभी तो आप स्टार को मल्टीप्लाई को जो है ये इसको हम कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, एस में, यानी कि स्टैक में इंसर्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। पुश हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर फ्रॉम एक्स इंटू द एस। ठीक है, तो हमने इसको एस में पुश कर दिया। ठीक है, लेकिन इफ़ एन ऑपरेटर सेम और लोअर प्रेसिडेंस देन एस इज़ फाउंड इन एक्स देन रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एस। अगर हमको यहाँ पे जो है कोई लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर मिलता है, और यहाँ पे हाई प्रेसिडेंस का है, यहाँ पे लो प्रेसिडेंस का है। ठीक है, ठीक है, अगर हमको लो प्रेसिडेंस का ऑपरेटर यहाँ पे इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो लो वाला यहाँ आ जाएगा, हाई वाला यहाँ आ जाएगा वाई में। ठीक है, अगर लो वाला आ रहा है एक्स से, लो वाला एक्स से एस में आ रहा है, तो लो वाला तो यहाँ आ ही जाएगा एस में, लेकिन हाई वाला यहाँ से पॉप हो जाएगा, और पॉप होके कहाँ आ जाएगा, वाई में। ये कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, और यदि सेम भी आ रहा है, मतलब दोनों की पावर सेम है। ठीक है, दोनों की पावर सेम है, तो जो आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो सेम पावर का है वो पॉप हो जाएगा। ओके, तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो अभी एक ही ऑपरेटर है। ठीक है, उसकी प्रेसिडेंस जो भी है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो ए हम ऊपर से ए उतार देंगे। नेक्स्ट है बी। तो बी को तो हमने बताया है, बी एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड हमेशा कहाँ जाता है, वाई में। तो ऑपरेंड जो है चला गया वाई में, और इसको हमने ऐसे ही उतार दिया ऊपर से। ठीक है, फिर प्लस आ रहा है आपका। अब आप देखो, प्लस जो है एक ऑपरेटर आ रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है पुश हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर फ्रॉम एक्स इंटू एक्स।
इफ एन ऑपरेटर सेम और लोअर प्रेसिडेंस देन एस इज फाउंड इन एक्स। ओके, इफ एन ऑपरेटर सेम और लोअर प्रेसिडेंस देन एस इज फाउंड इन एक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमको लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर मिल गया, यहाँ पे हाई प्रेसिडेंस का है, यहाँ पे लो प्रेसिडेंस का है, यहाँ हाई प्रेसिडेंस या लो प्रेसिडेंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देन इफ एन ऑपरेटर सेम और लोअर प्रेसिडेंस देन एस इज फाउंड इन एक्स देन रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एस एंड एट इट टू वाई अंटिल लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इज फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जब हम लोअर प्रेसिडेंस ला रहे हैं यहाँ पे, तो जो हाई प्रेसिडेंस का होगा वो पॉप हो जाएगा, वो इधर चला गया, और यहाँ पे क्या आ गया, लो प्रेसिडेंस का। ठीक है, अगर लो प्रेसिडेंस का आ रहा है और यहाँ पे हाई प्रेसिडेंस है पहले से, ठीक है, तो हाई प्रेसिडेंस पॉप हो जाएगा और लो प्रेसिडेंस एस में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। क्लियर? तो हमने प्लस यहाँ लिख दिया और स्टार चला गया वहाँ पे। अब है सी। सी तो ऑपरेंड आपको बताइए, सी तो कहाँ जाएगा, वाई में जाएगा। फिर है स्लेस, अब आ रहा है स्लेस। ठीक है, अब आप स्लेस को देख रहे हो, स्लेस हाई प्रेसिडेंस का है और प्लस लो प्रेसिडेंस का है। ठीक है, प्लस ऑपरेटर तो आपको पता है, ऑपरेटर कहाँ आते हैं, स्टैक में आते हैं, और यहाँ पे क्या आते हैं, वाई में ऑपरेंड आते हैं। ठीक है, एस में क्या आता है, एस में ऑपरेटर और ब्रैकेट, और वाई में क्या आता है, ऑपरेंड, और वाई में और क्या आता है, जो पॉप होता है वहाँ से स्टैक से जो पॉप होता है वो भी यहाँ आता है वाई में। ठीक है, वाई में क्या आता है, ऑपरेंड और जो पॉप होता है स्टैक से जो पॉप होता है वो यहाँ आता है, और एस में क्या आता है, केवल ऑपरेटर और ब्रैकेट। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया था, कहाँ तक, हमने सी तक कर लिया था, सी तक। अब आ जाओ आप स्लेस। स्लेस की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है किससे, प्लस से। अब पहले क्या है, प्लस, अब आ रहा है स्लेस, यानी कि डिवीजन आ रहा है, डिवीजन ऑपरेटर, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ज़्यादा होती है तो ज़्यादा में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़्यादा तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो पॉप में आप इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है, तो आप इसको स्टैक में पुश कर सकते हैं। ठीक है, प्लस की जो इसके अंदर ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस कम होनी चाहिए और बाहर वाले की हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे इसकी स्लैश की ज़्यादा है, प्लस की कम है, तो ऐसा चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका उल्टा हो, यहाँ पे स्लैश हो यहाँ प्लस हो, ऐसा नहीं होएगा। ठीक है, तो बाहर हमेशा हायर प्रेसिडेंस होनी चाहिए, तो नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ डी। तो डी तो हमारे पता है, अब वाई में आता है, डी यहाँ पे आ गया। अब आ रहा है स्टार। स्टार आ रहा है, अब आप देख रहे हो स्टार आ रहा है कहाँ पे, स्टार कहाँ आ रहा है, ब्रैकेट प्लस स्लैश के बाद स्टार आएगा। तो स्टार कैसे आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो पहले स्लैश है। अब आप देख रहे हो स्लैश की और स्टार की, स्लैश की और स्टार की सेम प्रेसिडेंस है, तो सेम में भी ऐसे होता है, दो सेम एक साथ नहीं आ सकते, एक सेम को वहाँ जाना पड़ेगा वाई में। ठीक है, तो हमने स्टार को यहाँ लिख दिया और एक सेम वाला वो चला गया उधर, क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, दोनों सेम पावर के हैं। ठीक है, तो स्टार यहाँ आ गया और स्लैश चला गया वहाँ पे। ठीक है, क्लियर? अब ई, नेक्स्ट है ई। ई तो ऑपरेंड है, ई तो हमेशा वही जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है राइट पैरेंथेसिस। तो राइट पैरेंथेसिस आएगा तो क्या होगा, इफ ए राइट पैरेंथेसिस इज फाउंड देन रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एस एंड एट इट टू वाई अंटिल ए लेफ्ट पैरेंथेसिस इज फाउंड एंड रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस। अब अगर ब्रैकेट आ गया, राइट पैरेंथेसिस आ गया है, तो आपको इसको पॉप करना पड़ेगा। कब तक पॉप करना पड़ेगा, जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। तो जैसे हमने ये आया तो अब पॉप करेंगे। पॉप में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले स्टार आएगा इधर, फिर प्लस आएगा इधर, और ये ब्रैकेट लेफ्ट और राइट ब्रैकेट दोनों ख़त्म हो गए, दोनों मिल गए तो दोनों ख़त्म हो गए। तो ये हमारा जो है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आ गया हमारा। ये क्या आ गया, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर? तो ये हमारा आंसर है। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स, सबसे पहले आप कोई एक्सप्रेशन लेंगे, उसे हम एक्स कहेंगे, और उसके लेफ़्ट में और राइट में ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे करके, और उस एक्सप्रेशन को हम कहाँ लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे। ठीक है, और फिर दो वेरिएबल लेंगे एस और वाई। एस को हम स्टैक कह रहे हैं, वाई को हम पोस्टफिक्स कह रहे हैं।
फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस को पुश करेंगे एस में, लेफ्ट पैरेंथेसिस को हमने पुश कर दिया एस में, ये कर दिया। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इफ़ एन ऑपरेंड इज फाउंड एडिड टू वाई, यदि आपको ऑपरेंड मिलता है तो ऑपरेंड यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ऑपरेंड का इंसर्ट करते हैं वाई में, और एस में क्या इंसर्ट करते हैं, ब्रैकेट और ऑपरेटर। ठीक है, और दोबारा अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो उसको कहाँ इंसर्ट करेंगे, स्टैक में, एस में, वो हमें मिला नहीं है। ठीक है, और एस में क्या आता है, एस में हमेशा हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर आता है, पुश हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर फ्रॉम एक्स इनटू एस। ठीक है, हाई हमेशा यहाँ पे हाई आएगा एस में, मतलब बाहर की तरफ हमेशा हाई रहेगा। ठीक है, हमेशा पुश जो है हाई करेंगे, और यदि स्टैक में पहले से उससे बड़ा हाई है, ठीक है, यदि स्टैक में एक्स से भी बड़ा हायर ऑपरेटर है तो उसको पॉप करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टैक में हमेशा आउटर में हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर रहेगा। ठीक है, और जो उससे भी हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर है अगर स्टैक में, तो वो पॉप होके वाई में चला जाएगा। ठीक है, तो पुश हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर फ्रॉम एक्स इनटू एस। ठीक है, और यदि जो है सेम पावर का आता है तो भी, अगर सेम पावर का आता है स्टैक में तो भी जो है पहले वाला जो सेम पावर का है वो कहाँ चला जाएगा, वाई में, और नया ऑपरेटर जो है कहाँ आ जाएगा, एक्स में। ठीक है, और यदि आपको राइट पैरेंथेसिस मिलता है तो आप जैसे राइट मिलता है यानी कि लेफ्ट का राइट कंप्लीट हो रहा है, तो राइट मिलता है तो हम जो है उसको लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहले स्टार को बाहर ले आएंगे फिर प्लस को बाहर लाएंगे। ठीक है, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो लास्ट में जब लास्ट वाला क्या है, स्टार को पहले लाए, फिर प्लस है, प्लस को लाए, इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्लियर टू ऑल? क्लियर? ओके। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स, गुड बाय।